किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रवेश एग्रीटेक में। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं तरबूज की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तरबूज की खेती कब और कैसे करना चाहिए। पहला प्रश्न किसान भाइयों के मन में यही आता है, कौन सी वैरायटी का हमको सिलेक्शन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए हमको कौन सा दवाई और खाद का प्रयोग करना चाहिए। 1 एकड़ में कितनी लागत लगेगी और पौधे किस प्रकार से तैयार करें। और जैसे हमारे तरबूज की फसल पर कोई गंभीर बीमारी आती है तो उनसे हम कैसे कंट्रोल और निजात पा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से तरबूज संबंधी संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों आपको बताने वाले हैं। वीडियो पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय की। दिसंबर जनवरी से लेकर के आप मार्च तक तरबूज की खेती कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है जलवायु और तापमान। तरबूज की खेती के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और ये तापमान में 18 डिग्री से 40 डिग्री तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद बात आती है भूमि और खेत की तैयारी कैसे करें। तो बात करें तरबूज के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। भूमि में आप तरबूज की खेती आसानी से कर सकते हैं। पीएच मान की बात करें तो 5.5 से 7.5 अच्छा माना जाता है। खेत की तैयारी सबसे पहले कल्टीवेटर से खेत की जुताई करना है और फिर रोटावेटर से या फिर हैरो से मिट्टी पलट हल से जुताई कर देना है। और इसमें जल निकास का प्रबंधन होना चाहिए। यह ध्यान रखना है कि हमें बेड विधि से ही तरबूज की खेती करना है। यदि मृदा का पीएच मान अधिक है तो आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आता है उन्नत किस्म कौन सा लें। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों के लिए की सबसे अच्छी कुछ वैरायटी बताने वाला हूँ। पहला उन्नतशील किस्म है बासेफ कंपनी का न्यूम हेम्स मैक्स। दूसरा उन्नतशील प्रजाति नामधारी सीड्स का यनियस 295 और सेजंटा कंपनी का सुगर क्यून। एक और सेजंटा कंपनी का ड्रैगन किंग करके आता है। और सबसे अंत में अंकुर सुगर क्यूब करके उन्नतशील प्रजाति है। आप इन सभी उन्नतशील किस्मों में से किसी भी प्रजाति का बिजाई कर सकते हैं। ये जो वैरायटी है इन सब का उत्पादन अच्छा आता है। तो किसान भाइयों, आप किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। बात करें प्रति एकड़ सीड का, जैसे आप 1 एकड़ में तरबूज की खेती करने वाले हैं तो कितनी मात्रा में बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो बात करते हैं 1 एकड़ के लिए बीज की मात्रा 150 से 200 ग्राम पर्याप्त माना गया है। किसान भाइयों, तरबूज की अधिकतर खेती बेड विधि से ही की जाती है तो आप यही विधि अपनाइए। इसमें तरबूज की फसलों में पानी लगने की समस्या बहुत कम आती है। इस विधि में तरबूज की जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। तो बात करते हैं बेड की तैयारी की। तो बेड से बेड की दूरी 5 फीट और बेड की चौड़ाई 2 फीट और बेड की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट। नेक्स्ट बात आती है सिंचाई की। ड्रिप सिस्टम, तो अगर आप तरबूज की खेती में ड्रिप लगाना चाहते हैं तो आप 16 mm वाली ड्रिप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मल्चिंग पेपर। इस पर बात करते हैं तो इसमें खरपतवार का जमाव नहीं होता है और नीचे नमी बनी रहती है। इसके प्रयोग से अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का किसान भाई आप लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर पर सिंगल लाइन होल। मल्चिंग पेपर पर पौधे से पौधे में 2 इंच गहरा होल चाहिए। उसके बाद तरबूज की बिजाई करना चाहिए। तो बात करते हैं इसके बाद बात आती है बेसल डोज, यानी जो बुआई करते समय न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करेंगे जिससे हमको ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगा। तो DAP 50 किलोग्राम, MOP 20 किलोग्राम, SSP 100 किलोग्राम
रीजेंट 5 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 टाली आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। इन सभी को मिक्स करके जब आप बेड तैयार कर रहे हो तब इनका बने हुए बेडों पर प्रयोग करना है। और फिर बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट। सिंचाई पर बात करते हैं तो तरबूज की फसल पर किस प्रकार सिंचाई करना है। यदि ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो सिंचाई 2-3 दिन के अंतराल पर, 2-2 घंटों के अंतराल पर। और अब बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम के लिए निराई गुड़ाई तरीका सबसे अच्छा है। इसमें फसलों नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवारों को आसानी से निकाला जा सकता है। पहली निराई गुड़ाई में 20 से 25 दिन पर करना चाहिए। दूसरी निराई गुड़ाई 55 से 60 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। आइए किसान भाइयों, हम बात करते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग की। तो 60 से 70 दिन की फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए हमारी फसल तैयार हो जाती है। यह तरबूज की फसल में जो कम दिन काफ़ी मुनाफा देने वाली फसल है। इसमें काफ़ी लंबा समय भी नहीं लगता है। 2.5 से 3 महीना में आप तरबूज की खेती से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो बात करें तरबूज की 1 एकड़ उत्पादन की तो 200 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार किसान भाई आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने किसान मित्रों के पास वीडियो शेयर भी करें।